Hello guys, my name is Piyush Yadav and welcome to the वानी कॉन्सेप्ट क्लासेस। जैसे कि आपके सर ने बताया होगा कि मंडे से मैं इंग्लिश पढ़ाने जा रहा हूँ और आज संडे है और आज हम इंट्रो पढ़ेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है और क्या क्या सिलेबस होगा। हमारा एसएससी का CHSL, बैंकिंग और CHSL के साथ साथ MTS, CGL, CGL प्री, CGL मेन और CPO। किसी में भी इंग्लिश के जो पार्ट्स हैं वो आते हैं, उससे रिलेटेड सारा सिलेबस हम करेंगे। इसमें हमें वोकैब पढ़नी है। इनमें 3 चीज़ होती हैं मेनली, एक वोकैब, एक कंप्रिहेंशन, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच और इसी में प्लस टेंस वाला पोर्शन करके ये पूरा ग्रामर में आता है। ठीक है, ये ग्रामर का पार्ट होता है। अब इसका क्या होगा कि वोकैब को हम कैसे करेंगे। वोकैब को एक वीक में, ठीक है, 3 क्लास 10-10 मिनट की मैं अपलोड कर दिया करूँगा। उसमें रूट वर्ड से कैसे वोकैब याद होती है और कि ऐसे वोकैब वर्ड्स जो प्रीवियस ईयर में एसएससी, बैंकिंग, CPO में आए हों वो वाली वोकैब। कंप्रिहेंशन सैटरडे और संडे को कंप्रिहेंशन का एक एक पैसेज रहा करेगा, जिसमें क्लोज टेस्ट वगैरह पैसेज रहा करेंगे। और बात आती है पार्ट्स ऑफ स्पीच की। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो नाउन प्रोनाउन वगैरह होते हैं इनको हम बाद में करेंगे। पहले हम टेंसेस करेंगे। टेंसेस में वॉइस और नरेशन। वॉइस और नरेशन। अब बात आती है कि इसमें जो नरेशन वॉइस है वो कब करेंगे। पहले हम टेंसेस करेंगे, ठीक, उसके बाद हम पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मतलब जिसको हम नरेशन बोलते हैं, और उसके बाद हम वॉइस करेंगे। और इनके साथ साथ मैंने बताया वोकैब और कंप्रिहेंशन कैसे चलेगा, ये भी मैं बता चुका हूँ। अब बात आती है पार्ट्स ऑफ स्पीच की कि हम टेंसेस से पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच जब हम करेंगे, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आपको बता देता हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 टाइप्स की होती है, ठीक, जिसमें नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है, ठीक है, कंजक्शन होता है, प्रीपोजिशन होता है, और उसके बाद में क्या रह गया, वर्ब होता है, आर्टिकल होता है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये जो है हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अभी और भी है, क्या होता है यही इम्पोर्टेंट होता है। आर्टिकल्स के साथ ही यहाँ डिटर्मिनर होता है, आर्टिकल के साथ ही डिटर्मिनर होता है, और एक होता है इंटरजेक्शन जो प्रीपोजिशन के साथ हम पढ़ेंगे, ठीक है, इंटरजेक्शन। अब ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच हमको पढ़नी है। अब इससे पहले टेंसेस क्यों पढ़ने हैं, क्योंकि जब हम नाउन पढ़ेंगे तो हम नाउन का कोई पार्ट पढ़ेंगे कि भैया प्रॉपर नाउन है ना, कलेक्टिव नाउन, ये सारे नाउन्स जब पढ़ेंगे तो हमें इनके एग्जाम्पल्स देने होंगे। एग्जाम्पल्स देने के लिए हमें एक सेंटेंस की ज़रूरत होगी। सेंटेंस वो टेंस होगा, टेंस होगा तो उसमें जब हम नाउन को ढूंढेंगे तो उसके साथ साथ सारी चीज़ें पता होना चाहिए, सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, ये सारी चीज़ें। तो इसके लिए पहले हमको टेंसेस पढ़ने होंगे। टेंसेस पढ़ाते वक्त में ये नहीं कि टेंस है तो टेंस का जो टॉपिक लिया उसी को पढ़ा दिया। टेंसेस पढ़ाते वक्त में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये सब उसमें इन्वॉल्व होंगी, तो मैं उनको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा। डेली एक वीडियो एक टॉपिक से रिलेटेड आपको मिल जाया करेगी, और उस वीडियो के बाद हमारे क्लासेस के चैनल पे टेलीग्राम के चैनल पे
15 क्वेश्चंस की सीट मिल जाया करेगी उस टॉपिक से रिलेटेड। उस 15 क्वेश्चन की सीट को सॉल्व करना और उसके आंसर दिया करना। हमारी जो क्लासेस है वहाँ पे वो चेक होया करेंगे और उनके जो डाउट्स होंगे वो दिया जाया करेंगे। और हमारे जो टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन है, और सॉरी टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब बात आती है कि भाई हम टेंस कैसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टेंस स्टार्ट करने के लिए जब हम टेंस स्टार्ट करेंगे, टेंस में पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जैसे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, 3 टाइप है। अब इनके भी 4 होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इनके भी 4 हैं। अब अगर हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, हम एक दिन अगर इसका पार्ट पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हम फर्स्ट डे इसका सिर्फ अफर्मेटिव केस पढ़ेंगे। इसमें भी 4 केसेस होते हैं। इंडेफिनिट मतलब इन सब में भी 4 केसेस होते हैं, जिनको बोलते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रो और डबल इंट्रो। अब ये क्या है ये मैं तब बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा। तो जैसे हम कल टेंस स्टार्ट करेंगे, टेंस में प्रेजेंट पढ़ेंगे, प्रेजेंट में इंडेफिनिट पढ़ेंगे, इंडेफिनिट का अफर्मेटिव पढ़ेंगे, और इसके जो अफर्मेटिव के 15 क्वेश्चन होंगे वो आपको हमारी क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। नाम बता दूँ, वानी कॉन्सेप्ट क्लासेस के नाम से चैनल है टेलीग्राम पे। उस पर कोई भी डाउट, एनी सब्जेक्ट, एनी क्लास, एनी कॉन्सेप्ट, ठीक है, कोई भी जॉब, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो वो इस चैनल पर मिल जाएगी। कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको ज्वाइन कराइए। डेली एक क्विज़ होया करेगा जिसमें कुछ क्वेश्चंस होया करेंगे। ठीक है, करंट अफेयर की सीट मिला करेंगी, वोकैब की सीट मिला करेगी, और नए नए आर्टिकल्स मिला करेंगे। करंट अफेयर के जो टॉपिक्स होंगे उनके बारे में डिटेल्स मिला करेगी। और स्टैटिक जीके जो सर आपके सर पढ़ाते हैं उसकी पीडीएफ भी वहाँ पे मिला करेगी। जो हम पढ़ाया करेंगे एक दिन में उसकी पीडीएफ भी वहाँ पे मिला करेगी। जो भी सर स्टैटिक जीके पढ़ाएंगे, जैसे अभी आपके सर पढ़ा रहे हैं स्टेट्स के बारे में, जो उन्होंने पार्ट शुरू करे हैं, सर सेकंड पार्ट स्टार्ट कर दिया है उन्होंने, तो उसके बारे में उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अब बात आती है कि इंग्लिश और पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई, तो इसके साथ साथ आफ्टर रेस्पॉन्स, जैसे ही रेस्पॉन्स हमको मिलेगा हम देखेंगे, तो उसके बाद हम इसमें मैथ्स और रीजनिंग भी स्टार्ट करेंगे। और पॉलिटी के साथ साथ जीएस के जो सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ठीक है, बायो, और ये नहीं कि हिस्ट्री बायो पॉलिटी में जो पूरा चीज़ें हैं वो सब पढ़ा दो, एग्ज़ाम बेस्ड पढ़ाएंगे। कि हार्ड वर्क सब करते हैं बट स्मार्ट वर्क करना जरूरी है। इफ यू वांट टू गेट द जॉब यू हैव टू डू द स्मार्ट वर्क, नॉट हार्ड वर्क। हार्ड वर्क इज आल्सो एसेंशियल बट स्मार्ट वर्क इज वेरी एसेंशियल नाउअडेज, बिकॉज हार्ड वर्क इज कॉमन। ठीक है, हार्ड वर्क हर कोई कर रहा है आजकल, स्मार्ट वर्क नहीं कर पा रहे हैं। भाई अगर मान लो कि एक एग्ज़ाम में 1 लाख बच्चे बैठे हैं, उसमें से हार्ड वर्क तो कम से कम 80,000 बंदों ने हार्ड वर्क किया होगा, बट सिलेक्शन कितने का होता है? 20,000 का। क्यों? क्योंकि यही वो 20,000 है 80,000 में से जो हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करते हैं। स्मार्ट वर्क का मतलब ये है कि क्वेश्चन पढ़ो, टॉपिक पढ़ो, बट वो पढ़ो जो एग्ज़ाम में आता हो। अगर नौकरी के लिए है तो सिर्फ नौकरी में जो आए वो पढ़ो, ना कि नॉलेज का क्या है, नॉलेज तो आफ्टर जॉब भी ले ही लोगे, कि अभी जो चीज़ें डिजर्व करते हो उसके ऊपर काम करो। तो कल से हम टेंसेज स्टार्ट करेंगे। टेंसेज में कैसे कैसे स्टार्ट करेंगे वो मैं अभी इसका थोड़ा डेमो दे देता हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं टेंसेज।
टेंसेस। टेंसेस कितने टाइप के होते हैं? कोई कहेगा 12, कोई कहेगा 3। 3 जो होते हैं, 12 नहीं होते। 12 इसके पार्ट्स होते हैं, होते 3 ही है। पहला टेंस मतलब टाइम के ऊपर डिपेंड होता है। टेंस का मतलब है सिचुएशन ऑफ द टाइम, ठीक है। टाइम की सिचुएशन बताता है टेंस। एक टेंस को देख के हम सिचुएशन समझ सकते हैं कि ये काम कब किया गया होगा, कब हो रहा है, कब होगा। तो जैसे प्रेजेंट है, पास्ट है एंड फ्यूचर, ठीक है। अब ये प्रेजेंट जो है, इसका मतलब है कि जो काम है वो एट प्रेजेंट है, अभी चल रहा है, या तो डेली रूटीन में है या वो चल रहा है, ठीक है। पास्ट का मतलब है जो हो चुका है, ठीक है, हो चुका है, ठीक है। फ्यूचर का मतलब होगा है जो होगा, इसका चल रहा है, ठीक है। अब इसमें भी वैरायटीज है। वे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो हैबिचुअल का आता है, ठीक है, जो हैबिट है। प्रेजेंट कंटिन्यूस है, जो कंटिन्यूस है बस। तो मैं इस चीज़ को ही बताऊंगा कि भाई कंटिन्यूस, इंडेफिनिट, परफेक्ट, कंटिन्यूस, इनमें क्या डिफरेंस है, किस हिसाब से हमने इनको डिवाइड किया कि भाई ये डिफरेंस है। अब हम सबसे पहले मैंने अभी बताया था कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में भी 4 टाइप होते हैं: अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव, ठीक। डबल इंट्रोगेटिव सबसे पहले हम इसका केस पढ़ेंगे। अब अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, ठीक। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, जो कि सकारात्मक होती है, मतलब जो पॉजिटिव होती है, ठीक है। निगेटिव का मतलब क्या होता है, जो निगेटिव होती है, सबको पता, नकारात्मक। इंट्रोगेटिव में जहाँ प्रश्न पूछा जाता है, जहाँ आस्किंग वर्ड होता है। डबल इंट्रोगेटिव में यहाँ भी आस्क पूछा जाता है, बट यहाँ WH वर्ड्स स्टार्टिंग में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट इंडेफिनिट को उठा लेते हैं, अभी जब पढ़ाऊँगा तब बताऊँगा कि ये कैसे कैसे है। मैं फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि ही गोज टू स्कूल, ये हो गया अफर्मेटिव। अब इसी का निगेटिव, ही डज नॉट गो टू स्कूल। अब इसी का इंट्रोगेटिव, डज ही गो टू स्कूल। अब इसी का डबल इंट्रोगेटिव, व्हाई डज ही गो टू स्कूल। अब बात आती है कि भाई डाउट्स क्रिएट होंगे कि यहाँ गोज है, यहाँ गो है, यहाँ डज नॉट है, यहाँ नोट नहीं है, यहाँ फिर नोट नहीं है। तो देखो ये सारी चीज़ें मैं आपको कब पढ़ाऊँगा, जब मैं इस टॉपिक को पूरा कराऊँगा। अभी मैं एज एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि जहाँ पे नोट यूज ना हो वहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो है नोट यूज हुआ है। यहाँ पे सिंगल इंट्रोगेटिव इसलिए क्यों, डू और डज जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब जो होती है, ये जो होती है मेन वर्ब होती है। किसी चीज़ को काम करने का एक्शन वर्ड जो होता है वो मेन वर्ब होता है। एक्शन वर्ड जो होता है वो मेन वर्ब होता है। और जो डज है ये जो है हेल्पिंग वर्ब है। जैसे फॉर एग्जाम्पल डू, डज, हैज, हैव, इज, आर, एंड, ये सारी हेल्पिंग वर्ब होती है। इज, आर, एंड जो होता है इनको हम वी की फॉर्म में बोल देते हैं, वी की। अब इनमें ये प्रेजेंट में, पास्ट में यही हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है। डू का क्या बन जाता है, डू डज का डिड। हैज का क्या बन, हैज और हैव का हैड। ये इज, आर, एंड का वाज एंड वर। ये पास्ट में जाके चेंज हो
और फ्यूचर की बात करें तो विल, ये फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब है। तो ये सारा खेल होता है हेल्पिंग वर्ब्स का। मेन वर्ब किसी चीज़ को एक्शन, मतलब एक्शन वर्ड जो होता है किसी चीज़ का एक्शन वर्ड, काम जिस शब्द से काम हुआ है उस वो वर्ब होती है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ये वाली वर्ब होती है, वी की फॉर्म वाली वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है। वी की फॉर्म में मैंने बताया कौन से, इज, आर एंड वाज वर्ब। ठीक है, ये सारी चीज़ें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है मैं बता दिया हूँ। जितने भी वर्ड स्टार्टिंग में WS से बनेंगे, वाई, हाउ, व्हेन, वेयर, ये सारे वर्ड्स WH वर्ड होंगे। विच, वाट, ये सारे WH वर्ड्स हैं। मैं इसको पूरा ब्रीफली पढ़ाऊंगा जब मैं इसको कराऊंगा। तो कल को हम अफर्मेटिव केस पढ़ेंगे किसका, इज, इन,